तुर्की को बड़ा झटका, भारत ने दिखाया असली तेवर। दोस्तों, जो तुर्की कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, अब वही तुर्की मुश्किल में पड़ गया है। भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे तुर्की की इकोनॉमी हिल गई है और उसे अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल भारत अब वो नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सह ले। आज का भारत जवाब भी देता है और हिसाब भी पूरा करता है। ताजा मामला तुर्की से आने वाले सेब के इंपोर्ट का है, जिस पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। वजह है तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन जैसी मदद देना, जिसे भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ऐसे में सिर्फ सेब ही नहीं, बल्कि तुर्की से आने वाले बाकी प्रोडक्ट्स पर भी रोक लग सकती है। और सोचिए, इससे भारत को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, क्योंकि तुर्की से सस्ते सेब आने के कारण भारत के किसानों को हर साल करीब 1000 करोड़ का नुकसान होता है। अब जब भारत तुर्की से सामान लेना बंद करेगा तो हमारे अपने किसान मजबूत होंगे और तुर्की को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साल 2023 में जब तुर्की भयानक भूकंप की चपेट में आया था, तब सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला देश भारत था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने तुरंत अपनी एनडीआरएफ की टीमें तुर्की भेजीं, जिन्होंने जमीन पर राहत और बचाव कार्य में दिन रात मेहनत की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, तब तुर्की ने भारत की जगह पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। भारत ने जब तुर्की की इतनी मदद की थी, तब शायद उम्मीद थी कि मुश्किल वक्त में तुर्की भी तटस्थ रहेगा। लेकिन तुर्की के इस पक्षपाती रवैये ने भारतीय लोगों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। अब बात करें व्यापार की, तो हर साल भारत तुर्की से करीब 13,000 मीट्रिक टन सेब मंगवाता है, जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा तुर्की के सेब अवैध रूप से अफगानिस्तान के रास्ते भी भारत में घुसते हैं, जिससे हमारे देसी किसानों को और बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कुल मिलाकर भारत तुर्की का सालाना व्यापार लगभग 12 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें सेब, फल और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। इतना ही नहीं, हर साल करीब 3,30,000 भारतीय टूरिस्ट तुर्की घूमने जाते हैं, जिससे वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा होता है। लेकिन अब जब तुर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत को अब तुर्की के साथ अपने सभी व्यापारिक रिश्तों पर दोबारा सोचने की जरूरत है? कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार से यही मांग की है कि तुर्की के इस झुकाव को देखते हुए सभी व्यापारिक समझौतों की गंभीर समीक्षा की जानी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जब हालात बिगड़ रहे थे, उस समय तुर्की ने जो किया, उसने हर भारतीय को चौंका दिया। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, बल्कि उसे मिसाइल और ड्रोन जैसी खतरनाक सैन्य तकनीक देने में भी मदद की। ये सब जानकर भारतीय जनता को ऐसा लगा जैसे तुर्की ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा हो, खासकर तब जब भारत ने बीते कुछ सालों में तुर्की की कई बार मदद की थी। इस रवैये से नाराज होकर देश भर में बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान जैसे कैंपेन शुरू हो गए। लाखों भारतीयों ने सोशल मीडिया पर तुर्की और उसके साथियों के प्रोडक्ट्स और टूरिज्म को बायकॉट करने की मुहिम छेड़ दी। अब जरा सोचिए, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म यानी पर्यटन एक बड़ी भूमिका निभाता है। इनकी जीडीपी का करीब 10% हिस्सा सिर्फ टूरिज्म से आता है, और अजरबैजान के लिए तो भारत किसी सोने की खान से कम नहीं। वहां आने वाले 70% टूरिस्ट अकेले भारत से होते हैं। लेकिन अब जब इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया है, तो भारत में गुस्सा फूट पड़ा है। लोग कह रहे हैं, जब जरूरत पड़ी तो हमने साथ दिया, और जब हमारी बारी आई तो इन्होंने दुश्मनों का हाथ थाम लिया। यही वजह है कि अब इन देशों के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं, भावनात्मक भी प्रभावित हो रहा है। जब तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया, तो भारत में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान जैसे कैंपेन इतने जोर से चल पड़े कि अब उसका असर हकीकत में दिखने लगा है।
नाराज भारतीयों ने इन देशों की यात्रा करने से साफ इनकार कर दिया है। खासकर अजरबैजान की जगह अब लोग बैंकॉक जैसे विकल्प चुनने लगे हैं। खास बात यह है कि अकेले पूर्वांचल से ही 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी टिकटें और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी हैं, और ये आंकड़ा सिर्फ पिछले 3 दिनों का है। ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के मुताबिक ये संख्या जल्दी ही 25,000 से 30,000 तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल करीब 37,085 भारतीय तुर्की और अजरबैजान घूमने गए थे। अब तो ट्रैवल इंडस्ट्री भी जनता के साथ खड़ी है। कॉक्स और किंग्स, SOTC, ईज माई ट्रिप जैसी बड़ी ट्रैवल कंपनियां और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस भी लोगों से टिकट कैंसिल करने पर कोई चार्ज नहीं ले रही। अब अगर बात करें भारत और तुर्की के व्यापार की, तो 2023 से 24 में दोनों देशों के बीच करीब $10.45 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। इसमें भारत ने तुर्की को 6 अरब 67 करोड़ 65 लाख डॉलर का सामान बेचा, जबकि तुर्की से 3 अरब 78 करोड़ डॉलर का माल खरीदा। भारत से तुर्की जाने वाले सामानों में मशीनरी, लोहे स्टील की चीजें, कीमती पत्थर, रसायन, तिलहन और सेब जैसी चीजें शामिल थीं। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। जब भावनाएं आहत होती हैं तो देश के लोग और बाजार दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच तुर्की ने जो रुख अपनाया है, उसने हमारे आर्थिक रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में तुर्की से आने वाले सामानों की मांग में गिरावट देखी जा सकती है। लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहा है, क्या ऐसे देश से व्यापार करना सही है जो मुश्किल वक्त में भारत के खिलाफ खड़ा हो? अब देश भर से ये मांग उठ रही है कि तुर्की के साथ भारत को अपने व्यापारिक रिश्तों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस आर्थिक समीकरण में क्या बड़ा बदलाव आता है। यह सवाल, क्या भारत को तुर्की से सामान मंगवाना जारी रखना चाहिए या अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा फैसला लेने का, न केवल कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की भावना, आर्थिक नीति और दीर्घकालिक हितों से भी जुड़ा हुआ है। जब तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत के खिलाफ खुलकर खड़ा हुआ, तो यह भारतीयों के लिए एक गहरी चोट थी, क्योंकि भारत ने तुर्की के साथ पिछले कुछ सालों में कई स्तरों पर सहयोग किया था। भारत ने तुर्की के लिए राहत कार्यों में मदद की थी जब वहां भूकंप आया था, लेकिन अब तुर्की ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते और समर्थन को प्राथमिकता दी है। यह बदलाव भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें अब अपने व्यापारिक रिश्तों पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज तुर्की से भारत का व्यापार 10 अरब डॉलर से ज्यादा का है, जिसमें सेब, मशीनरी, स्टील और कीमती पत्थर जैसे उत्पाद शामिल हैं। लेकिन क्या हम इन रिश्तों को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, या फिर इस समय हमारी राष्ट्रीय भावनाओं और सुरक्षा की प्राथमिकताएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? हमें यह समझना होगा कि कूटनीतिक रिश्ते और व्यापार केवल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का बड़ा बाजार है और हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बनते जा रहे हैं। क्या हमें ऐसे देशों के साथ व्यापार करना चाहिए जो हमारे दुश्मनों का समर्थन करते हैं, या हमें अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? यह सवाल हमें अपनी लंबी अवधि की रणनीति पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। शायद अब वक्त आ गया है जब हमें यह तय करना होगा कि हमारे रिश्ते किस आधार पर और किस दिशा में आगे बढ़ने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या हम तुर्की से सामान मंगवाना जारी रखें, या समय आ चुका है कुछ बड़ा निर्णय लेने का? और अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां और जिम्मेदार रिपोर्टिंग आपको मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय हिंद, जय भारत।